आज की वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम जो प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आपने अभी तक एब्जॉर्प्शन टर्म कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स कोई भी चीज़ जब अंदर तक क्या हो जाए, ऑल ओवर द बॉडी या बल्क में एब्जॉर्ब हो जाए, ट्रैप हो जाए। ठीक है, जैसे स्पंज प्लस वाटर, यदि आप पानी थोड़ा गिरा के यदि आप उसके ऊपर स्पंज रखते हो तो स्पंज क्या करेगा, उस पूरे वाटर को अपनी पूरी बॉडी में ट्रैप कर लेगा, तो वो एब्जॉर्प्शन होगा ऑल ओवर द बॉडी। बट एडजॉर्प्शन क्या होता है, जब सब्सटेंस जो होगा उस मीडियम के सिर्फ सरफेस पर आएगा। ये सरफेस फिनोमिना होता है। जैसे नेल पेंट आप बात करिए, नेल के ऊपर आप नेल पेंट लगाते हो तो कैसे लगाते हो, क्या नेल पेंट नेल के अंदर तक जाती है, ट्रैप करती है? नहीं, सिर्फ सरफेस पर। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो जो सब्सटेंस होता है जो आकर के ट्रैप करेगा उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्लियर? और जो मीडियम होगा जिस पर आएगा वो सब्सटेंस उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्बेट का आना क्या है, एडजॉर्प्शन है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये क्रोमेटोग्राफी। मतलब आप किसी भी लिक्विड में से उसमें प्रेजेंट उसके कंपोनेंट्स को आप अलग कर सकते हो। देखिए कैसे, हमने एक इस तरीके से वर्टिकल ग्लास की बनी हुई ट्यूब ली है जो नीचे से इस तरीके से नैरो है, और यहाँ पर हम इस स्टॉपर लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टॉपर लगाने के पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक फाइन सैंड डाल दी, एकदम बारीक रेत डाल दी, और उसके बाद यहाँ पे कॉटन डाल दिया जो कॉटन प्लग जैसा काम करेगा, और फिर हमने स्टॉपर को तरीके से कस दिया। ठीक, अब ये जो ब्लैंक स्पेस थी यहाँ पर हम डाल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लिक्विड CaCO3, या जिप्सम डाल दीजिए या Al2O3 डाल दीजिए। तो ये जब लिक्विड होता है तो यहाँ पर जब आता है तो 2-3 घंटे में ये ड्राई हो जाता है। तो ये हमारा रेडी हो गया एडजॉर्बेंट। क्लियर? मीडियम हमने रेडी कर लिया और हम थोड़ी सी जगह उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इसको 2-3 घंटे छोड़ने के बाद देखते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जो एडजॉर्बेंट है, मीडियम है, ये पूरा तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टॉपर को खोल के इस कॉटन प्लग को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमने थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी वहाँ पर हम डाल देते हैं कोई जूस या कोई लिक्विड, जैसे स्पिनच का जूस यदि आपने डाला तो स्पिनच जूस जो होता है वो उसमें जनरली क्या होता है, ज़ैंथोफिन होता है, क्लोरोफिल होता है ना, विटामिन ए होता है, कई कंटेंट उसमें होते हैं। तो हम ये सपोज मान दें कि सपोज़ कोई सॉल्यूशन आपने यहाँ पर ऐड किया जो ABC 3 कंपोनेंट से मिल करके बना है। ठीक है, अब जब इसको यहाँ पर सॉल्यूशन को डाल के इसको छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो हम देखते हैं कि उसमें जो कंटेंट हैं वो अपने अपने एडजॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग अपने अपने पार्टिकल्स के क्लस्टर को लेकर के इस मीडियम के ऊपर तरीके से ऐसा रिसता जाता है, ऐसा नीचे आता जाता है, और ऐसे बैंड्स वे में सेपरेट हो जाता है। जैसे सपोज C कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन रेट सबसे अच्छा था, तो वो सबसे पहले नीचे आया और एक बैंड के वे में अपने अपने पार्टिकल्स को लेकर के उस सरफेस के ऊपर सिर्फ ऊपर एडजॉर्ब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से B कहीं और बैंड बनाता है, A कहीं और बैंड बनाता है। इस तरीके से ये ABC तीनों कंपोनेंट अपने अपने एडजॉर्प्शन रेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए मीन्स यहाँ पर आकर के उस एडजॉर्बेंट के ऊपर डिपॉजिट हो गए, सिर्फ सरफेस पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब ये प्लेस खाली हो गई पूरा क्योंकि नीचे आ गए। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इलेवेंट्स डाल देते हैं। इलेवेंट्स एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे CCl4 आप ले सकते हो, ईथर ले लो, एसीटोन ले लो, उसको अब आप ऐड करते हो। इलेवेंट का क्या काम रहता है, ये उस एडजॉर्बेंट को और एडजॉर्बेट को क्या करता है, उनके बीच में से निकलेगा और इनकी जो ग्रिप है उसको वो थोड़ा लूज कर देता है, और एज इट इज़ बैंड के वे में ये ऐसे खिसकने चालू हो जाते हैं। तो C सबसे नीचे था
हम यहाँ पर स्टॉपर को ढीला करके यहाँ पर एक कंटेनर रख देते हैं। तो इस एलिमेंट की हेल्प से ग्रिप जब ढीली होती है तो ये बैंड्स धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे की तरफ आ करके और हमारे इस कंटेनर में, स्टोरर में कलेक्ट हो जाते हैं। तो सी को जैसे पहले अलग कर लिया, इसको अलग कर लेते हैं, इसका टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ज़ैंथोफिन था कि नहीं था, ये क्लोरोफिल था कि नहीं था। तो जो भी उसमें कंटेंट थे उनका हम टेस्ट करके उसको कंफर्म बता देते हैं कि हाँ इसमें उस लिक्विड में ये कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से बी थोड़ी देर के बाद नीचे आएगा, उसके लिए हम अलग कंटेनर लगा देते हैं, ए के लिए अलग कंटेनर लगा देते हैं। इस तरह से तीनों कंटेंट या तीनों कंपोनेंट ईजीली सेपरेट हो जाते हैं। तो ये है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है एक्चुअली क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो ये एक कलर की राइटिंग है, समझिए, जो आप कलर देख करके आप पढ़ पाते हो। जैसे ज़ैंथोफिन रेड कलर का होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होगा, है ना। विटामिन ए जो होगा वो ऑरेंजिस रेडिश सा होगा। तो ये जो बैंड्स होते हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो कलर्स देख करके हम समझ जाते हैं कि कौन कहाँ पर डिपॉजिट हुआ है और एक अंदाज लग जाता है कि ये ज़ैंथोफिन है और हम फिर उसका पॉजिटिव टेस्ट करके कंफर्मेशन करते हैं।